आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, एस एक सेट है, एस एक सेट है जिसमें एक्स जो है रियल नंबर है और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन हमारा क्या है कि 2 इंटू मॉडुलस ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस 3 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन पूछता है कि एस का जो है कितने एलिमेंट होंगे। तो एस के कितने एलिमेंट होंगे, जितना एक्स का आंसर होगा वही हमारा एस का एलिमेंट की संख्या होगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 3 प्लस रूट अंडर एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा रूट एक्स है, सारी जगह रूट एक्स है, उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि जो हमारा रूट एक्स है उसको हम टी मान लेते हैं। तो रूट एक्स को अगर टी करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ टी माइनस 3 प्लस टी इंटू टी माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी माइनस 3। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, टी स्क्वायर, ये एक मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 और पहले से क्या है प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, एक मिनट देखो, ये जो इक्वेशन है उसमें एक मॉडुलस है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस रहता है उसको सॉल्व करने के लिए मैं बताया था कि मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन हो उसको हम पहले 0 के इक्वल पुट कर देते। तो मॉडुलस के अंदर हमारा क्या है, टी माइनस 3। अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 3। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अगर t इक्वल टू 3 को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो यहाँ हमारा t इक्वल टू 3 है। तो हमारा यहाँ पे दो रेंज होगा, एक t से कम, एक t से अधिक। तो दो केस लेते हैं। पहला केस कंसीडर करते हैं। पहला केस में क्या मानते हैं कि अगर t का वैल्यू जो है 3 से कम हो, अगर मान लो t का वैल्यू 3 से कम है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन a मान लेते हैं। तो अगर 3 से कम रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 के अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मॉडुलस के अंदर निगेटिव रहे तो हम क्या जानते हैं कि जो फंक्शन होता है, ए इक्वेशन में लिखेंगे, जो फंक्शन होता है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2 रहने देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस t माइनस 3। ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा जो टर्म है वो पहले जैसा ही रहेगा, टी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये एक साथ है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर कर दिया, प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या किया, सबको समझ में आया ना। क्योंकि हम t का वैल्यू 3 से कम लेंगे तो अंदर वाला फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। हमें पता है, एक मिनट देखो, ये फॉर्मूला याद होगा कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू जो होता है, x होता है जब x ग्रेटर देन 0, मतलब अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, x। और मॉडुलस ऑफ, इधर देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। मतलब अगर अंदर वाला वैल्यू निगेटिव है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको बाहर करते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है कि अगर मॉडुलस के अंदर वैल्यू निगेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो पहले टी स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ से ये क्या आएगा, माइनस 2t, और पहले से माइनस 6t, तो क्या होगा, माइनस 8t। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, और अच्छा यहाँ पे माइनस 3 इंटू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 6 होगा, और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो ये 12 यहाँ पे 1, तो 12 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 को अगर फैक्टराइज करेंगे 6, ये कितना होगा 3, हमें 8 लाना है। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 2t प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करें, यहाँ t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस 6, और यहाँ पे अगर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक कॉमन आ जाएगा t माइनस 6 और दूसरा t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 2 और एक 6। लेकिन जो कंडीशन हमने माना था उसमें क्या लिखा था कि कंडीशन हमारा क्या था, t का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम वैल्यू, t का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे t इक्वल टू 2 ही होगा।
टी का वैल्यू हमारा 6 हम लोग नहीं ले सकते। तो टी का वैल्यू 2 आया और टी हमने किसको माना था, रूट एक्स को, तो रूट एक्स इक्वल टू 2 आ गया। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो एक सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं सेट एस का। अब दूसरा कंडीशन क्या है, हम लोग दूसरा कंडीशन पे ध्यान देते हैं कि अगर केस 2 ले, केस 2 अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, केस 2 क्या कंसीडर कर सकते हैं, अभी हमने क्या लिया था, टी का वैल्यू 3 से कम लिया था। तो दूसरा केस क्या ले सकते हैं, जब टी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये वाले इक्वेशन में आ जाते हैं, ग्रेटर देन 3 है तो 4 रखते हैं। 4 माइनस 3 कितना होगा 1, मतलब मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो जो फंक्शन है वही बाहर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मॉडुलस के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव है तो जो फंक्शन रहता है वही बाहर आता है। तो यहाँ पे हमने देखा अगर 4 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव, तो यही फंक्शन बाहर आएगा। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू टी माइनस 3, और पहले से जो फंक्शन वो लिख देते क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, ये टी स्क्वायर रहने दो, ये 2t और माइनस 6t कितना होगा माइनस 4t, ये कितना माइनस 6 और ये प्लस 6 0 कैंसिल, दोनों में t कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर या तो t इक्वल टू 0 आएगा या तो 4 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ जो हमने कंडीशन माना था, किस कंडीशन माना था, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो t इक्वल टू 0 जो होगा हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, तो t का वैल्यू कितना होगा 4। तो t किसको माना था, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू स्क्वायरिंग करने पे कितना आ गया 16। तो हमारे x के दो वैल्यू आए, हमने देखा कि t इक्वल टू 4 आ गया, रूट एक्स मतलब t रूट एक्स को माना था, रूट एक्स इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग कर दिया था x का वैल्यू 16। तो हमारे x के दो वैल्यू आ गए, एक 4 एक 16। इसका मतलब हमारा जो सेट S है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने एलिमेंट होंगे, जितने x के वैल्यू होंगे। तो x के कितने वैल्यू आ गए, हमारे दो वैल्यू आ गए। तो हमारा जो है कितने सॉल्यूशन होंगे S के, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।